नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्यारे बच्चों, मैं कमलेश उपाध्याय, व्याख्याता हिंदी, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ आपके सम्मुख लेके आई हूँ। कक्षा 11 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से इकाई 3, जिसमें है स्ववृत्त लेखन एवं रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले समय के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। कक्षा 11 के लिए हिंदी विषय में अभिव्यक्ति और माध्यम खंड से स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। प्राचीन काल से ही पत्रों ने मानव समाज को अपने योगदान से ऋणी बनाया हुआ है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूर स्थित प्रियजनों के पास भेजते हैं। पत्रों का एक अपना इतिहास है। दूरभाष के आगमन से पत्र लेखन का प्रचलन कुछ मात्रा में कम हुआ है, लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ है और न ही कभी समाप्त होगा। विद्यार्थी के मन में भविष्य को लेकर अनेक कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारे विचार होते हैं। कुछ अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं और कुछ इस प्रकार के स्वप्न देखते हैं जो मनचाही नौकरी लेना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है। इस प्रकार से अलग अलग रोजगार की ओर विद्यार्थी का मन भागता रहता है। और विद्यार्थी यदि वहां पर अपना एक उद्देश्य बना लेता है कि मुझे अपने जीवन में यही बनना है, तो निश्चित रूप से उसे अपने शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। विद्यार्थी जीवन कल्पनाओं का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास है। उस प्रयास में कुछ विद्यार्थी सफल हो जाते हैं और उसमें कुछ प्रतीक्षारत रहते हैं। इन सभी कारणों को समझने के लिए हम आज स्ववृत्त, बायोडेटा, लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ववृत्त शब्द आपने जब से पढ़ा होगा तो आप सोच रहे होंगे स्ववृत्त होता क्या है। इसको अंग्रेजी में बायोडेटा कहा जाता है, जिसमें अपनी स्वयं की पूर्ण जानकारी होती है, जिसमें आपका नाम होता है, आपकी रुचियां होती हैं, आपका पूरा अध्ययन होता है, सारी बातें उसमें होती हैं कि आपने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, आपका पता क्या है, ये सारी जानकारियां जिसमें होती हैं उसको बायोडेटा या स्ववृत्त कहा जाता है। स्ववृत्त बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्रों के लिए लिखा जाता है। रोजगार के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पाठ के आधार पर निम्न बिंदु अनुसार पाठ का अध्ययन हम करेंगे। स्ववृत्त की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जिसको हम लेंगे स्ववृत्त की विशेषताएं। स्ववृत्त का रूप, आकार किस प्रकार का होना चाहिए, स्ववृत्त जो हम लिख रहे हैं वो कितना बड़ा हो और कितना छोटा हो, किस प्रकार का हो, इसके बारे में हम इस बिंदु में अध्ययन करेंगे। स्ववृत्त की प्रस्तुति किस प्रकार से दी जानी है, विविध सूचनाओं का ब्यौरा उसमें हमें देना है। स्ववृत्त और आवेदन पत्र का लेखन कैसा होना चाहिए। स्ववृत्त के महत्व से अवगत कराना इस पाठ का बहुत बड़ा प्रमुख उद्देश्य है। स्ववृत्त और आवेदन पत्र लेखन विधि से अवगत कराना इस पाठ का उद्देश्य है। और इस पाठ का उद्देश्य है पत्रों की भिन्नता एवं उद्देश्य से आपको अवगत कराना। तो ये आज के हमारे पठन पाठन का प्रमुख उद्देश्य है, जिसको आपको देखकर अपना अध्ययन करना है। अच्छे पत्र के कौन कौन से गुण होते हैं। पत्र वही अच्छा होता है जिसमें उसकी सारी विशेषताएं समाहित होती हैं। भाषा पर अधिकार एवं विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और हमारा जो पत्र है वो इस प्रकार का हो जिसमें इन सभी बातों का समावेश हो। भाषा परिमार्जित हो, सौष्ठवपूर्ण हो और बहुत अच्छी तरह से अपने उद्देश्य की पूर्ति करती हो। लेखक व प्रेषक को
आत्म प्रशंसा एवं अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो भी लेखक है जो उस स्वव्रत को लिख रहा है उसको अपनी स्वयं की अनावश्यक प्रशंसा नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं लिखना चाहिए। योग्यताओं का लिखना आवश्यक होता है, अनावश्यक प्रशंसा और अनावश्यक विस्तार पत्र को अच्छा नहीं बनाता है, पत्र का उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। भाषा सरल, स्पष्ट एवं विनम्र शब्दावली का प्रयोग इसमें होना चाहिए। पत्र में दिए गए तथ्य प्रामाणिक और सत्य होना चाहिए। शिकायती पत्रों में शालीन भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पत्र के सभी अंगों और बिंदुओं का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए। स्ववृत्त की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? स्ववृत्त बायोडेटा। स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित करता है और प्रस्तुत करता है। स्ववृत्त के मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं, एक होता है उम्मीदवार और दूसरा होता है नियोक्ता। प्रथम पक्ष उम्मीदवार। प्रथम पक्ष में वह व्यक्ति होता है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई हों। स्ववृत्त की विशेषताओं के अंतर्गत दूसरा बिंदु आता है द्वितीय पक्ष अर्थात नियोक्ता। उस व्यक्ति या संस्थान का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती हैं। स्ववृत्त में ईमानदारी होना बहुत आवश्यक होता है। किसी प्रकार के झूठे दावे व अतिशयोक्ति से हमें स्ववृत्त में बचना चाहिए। नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा अनुभव होता है। जानकारी गलत देने से साक्षात्कार के दौरान आपकी कलई खुलने की संभावना होती है, जिससे आपका जो प्रभाव है वो नकारात्मक पड़ता है। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना चाहिए। आपका व्यक्तित्व में जो आपका ज्ञान है और जो आपके अनुभव हैं उसमें जो ऐसे पहलू हैं जो बहुत अधिक हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, सबल हैं, सशक्त हैं, उनको ही हमें स्ववृत्त में बताना चाहिए। स्ववृत्त में आलंकारिक भाषा की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए हमारी स्ववृत्त लेखन की भाषा शैली सटीक हो, सरल हो, सीधी और साफ होनी चाहिए ताकि नियोक्ता को सारी बातें एक नज़र में स्पष्ट हो और अर्थ निकालने में उसे जोर न लगाना पड़े, उस स्ववृत्त को बार बार न पढ़ना पड़े। स्ववृत्त का रूप आकार। स्ववृत्त का कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता है। स्ववृत्त आवश्यकता अनुसार न अधिक लंबा होता है और न ही अधिक छोटा होता है। संक्षिप्तता की स्थिति में आवश्यक व मुख्य जानकारियां शेष रह जाने की संभावना रहती है। अतः हमें इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि स्ववृत्त बड़ा होना चाहिए या स्ववृत्त हमारा छोटा होना चाहिए। हमारी जानकारियां जितने स्थान पर आती हैं उतना पूरा हमें उसमें देना आवश्यक है, चाहे हमारा स्ववृत्त बड़ा ही क्यों न हो जाए। स्ववृत्त का रूप आकार। पदों के आधार पर स्ववृत्त। ऊंचा पद या बड़ा पद। जब पद बड़ा होता है तो उम्मीदवार भी बहुत कम होते हैं। अच्छी योग्यता एवं अनुभवों द्वारा स्ववृत्त भेजा जाता है और इस स्थिति में स्ववृत्त 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो भी उसे नियोक्ता द्वारा ध्यानपूर्वक एवं बारीकी से पढ़ा जाएगा, क्योंकि वहां पर उम्मीदवार कम है और एक अच्छे पद के लिए, अच्छी योग्यता के होने के लिए सबसे पहले जो आपकी वहां पर उपलब्धता है वह स्ववृत्त के द्वारा होती है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाएगा। छोटा पद होता है, नीचे पद के लिए छोटे विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में स्ववृत्त 2 या 3 पृष्ठों से अधिक का हुआ तो नियोक्ता या पढ़ने वाले का अपना धैर्य खो सकता है और वह उस स्ववृत्त को बार अच्छी तरह से नहीं पढ़ेगा। तो पद के अनुसार हमें अपना स्ववृत्त लेखन करना चाहिए। यदि पद बड़ा होता है तो हमें उसमें अपनी पूरे कुशलताओं की बारीकियां देना अनिवार्य होता है। जब पद छोटा होता है तो वहां पर हमें कम शब्दों में अपनी पूरी बात को रखना है और अपनी सभी योग्यताओं को कम शब्दों में हमें प्रस्तुत करना है।
यह स्ववृत्त का अहम हिस्सा होता है स्ववृत्त की प्रस्तुति। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापन का सहारा लेता है, उसी प्रकार उम्मीदवार को यह आवश्यक है कि वह अपना स्ववृत्त सुंदर और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करे। स्ववृत्त व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन होता है। स्ववृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह होता है। स्ववृत्त में अनुशासन और प्रवाह दोनों का होना आवश्यक होता है। स्ववृत्त के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अवयव है परिचय। परिचय के अंतर्गत निम्न जानकारियां शामिल होनी चाहिए। उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल का पता। यह पूरे बिंदु स्ववृत्त के प्रमुख अवयव होते हैं जो हमारा स्वयं का परिचय देते हैं। यह स्ववृत्त का प्रथम भाग होता है जिसमें होता है परिचय। स्ववृत्त की प्रस्तुति हेतु ध्यान देने योग्य बातें: स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। स्ववृत्त के अवयव को क्रमवार एवं आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्ववृत्त सत्य पर आधारित होना चाहिए। उसमें कोई भी बात गलत नहीं होना चाहिए। सत्यता का पूर्ण आधार लेकर ही हमें स्ववृत्त बनाना चाहिए। स्ववृत्त में व्याकरण संबंधी त्रुटियां नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न करती हैं। इसलिए स्ववृत्त लेखन में हमें भाषा को बहुत अधिक ध्यान से लिखना चाहिए। स्ववृत्त की प्रस्तुति देने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी में सफलता के लिए प्रस्तुतिकरण योग्यता, स्ववृत्त निर्माण में निपुणता अति आवश्यक है। भाषा ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता अनिवार्य होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता स्पष्टतः अंकित होना चाहिए। अनुभव बिंदुवार लिखे होने चाहिए। प्रशिक्षण के बारे में अवधि और स्थान निश्चित रूप से लिखना चाहिए। आपकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं वो हम उपलब्धियों के बिंदु में देते हैं। कार्योत्तर गतिविधियां जो आप अपने कार्य के अतिरिक्त करते हैं वो कार्योत्तर गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, उनका भी लेखन यहाँ पर होना चाहिए। उपरोक्त पड़ावों को पार करते हुए स्ववृत्त पूर्णता को प्राप्त करता है। आवश्यकतानुसार इसमें फेरबदल किया जा सकता है। पद के आधार पर, विज्ञापन के आधार पर हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। अच्छा स्ववृत्त चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित करता है, अपना प्रभाव डालता है। स्ववृत्त का प्रारूप किस प्रकार का होता है? देखिए, आपके स्क्रीन पर एक स्ववृत्त का प्रारूप दिखाई दे रहा है जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और इसके बाद व्यक्तिगत परिचय के बाद हमने लिखा है शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यताओं को क्रमवार बिंदु में लिखना है। शैक्षणिक योग्यता क्रमांक और संख्या, इसके बाद योग्यताएं, परीक्षा, डिग्री, वर्ष, डिप्लोमा आदि का हम नाम लिखेंगे। इसके बाद आता है विद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। विषय, कक्षा 10वीं के विषय, कक्षा 12वीं के विषय, बीएससी, एमएससी या हम जिसको कहेंगे स्नातक के विषय और स्नातकोत्तर के विषय आदि हमको यहाँ पर अंकित करने हैं। कौन सी श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है उसको अंकित करना है
और उसमें प्रतिशत कितने हैं उसको भी हमें यहाँ पर स्पष्टतः लिखना है। तो आप यहाँ पर प्रारूप पूरा देख रहे हैं। आवेदक का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका पता, उसके पिताजी का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है सुरेश कुमार, माताजी का नाम दिया हुआ है, फिर उनका जन्म तिथि दी है। तो ऐसा ही बायोडाटा आपको अपना बनाकर तैयार करना है। कौन कौन सी उपलब्धियां आपने अभी तक हासिल की हैं उसका भी ब्यौरा हमें स्ववृत्त में देना होता है। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय में यहाँ पर दिया गया है। राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता उन्होंने उत्तीर्ण की है और इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। विद्यालय और महाविद्यालय की क्रिकेट टीमों के कप्तान रहे हैं, वो उसका भी उल्लेख इन्होंने यहाँ पर किया है। कार्योत्तर गतिविधियां और अभिरुचियां उनकी कौन कौन सी हैं, जो बायोडाटा बनाने वाला है, जो स्ववृत्त लेखन करने वाला है, उनकी अभिरुचियां हैं। उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पठन, देश भ्रमण का शौक, इंटरनेट सर्फिंग, फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचियां। वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हों। ऐसे व्यक्ति जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व को जानते हों और उसको व्यक्तिगत रूप से पहचानते हों, उसका विवरण भी हम यहाँ पर दे सकते हैं अपने स्ववृत्त में। श्री जे रामनाथन निर्देशक हैं आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली के। श्री देवेंद्र गुप्ता प्राध्यापक हैं मार्केटिंग के, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली के। इन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लिखा है जो इनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और इनकी उपलब्धियों को पहचानते हैं। विविध सूचनाओं का ब्यौरा। स्ववृत्त व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा या संकलन से है। व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का ब्यौरा होना चाहिए। जहां पर स्ववृत्त में स्वयं का परिचय होता है, उसके बाद ही शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण लिखा जाता है। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। सारणी बनाकर उसको व्यवस्थित क्रमबद्ध लिखना चाहिए। सूचनाओं का ब्यौरा के अंतर्गत निम्न सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। शैक्षणिक योग्यताएं किस प्रकार से हम लिखते हैं, जिसमें हम सरल क्रमांक बनाएंगे और क्रमांक का बिंदु बनाकर फिर हम उसमें लिखेंगे प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का विवरण, कौन कौन से डिप्लोमा और डिग्री लिए हैं, कौन कौन सी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। जैसे आप जानते हैं जब आप इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा हाई स्कूल परीक्षा, उसके बाद आपकी आती है उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या हायर सेकेंडरी परीक्षा, फिर हम लिखते हैं स्नातक, फिर लिखते हैं स्नातकोत्तर और इसके बाद कोई विशेष प्रशिक्षण आदि हम उसमें लिख सकते हैं। तो प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का विवरण हम इसमें देंगे। विद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम हम इसमें लिखेंगे। संबंधित परीक्षा का वर्ष लिखेंगे, परीक्षा के विषय लिखेंगे, प्राप्तांक कितने हैं, कितने प्रतिशत आपने उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं और आपकी श्रेणी क्या रही है, इसका विवरण भी हम शैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत देते हैं। अन्य संबंधित योग्यताएं, इसके अंतर्गत कंप्यूटर का ज्ञान व अन्य भाषा का ज्ञान आता है। बायोडाटा में या स्ववृत्त में उपलब्धियां कौन कौन सी होती हैं? खेल टीम के कप्तान या कोई विशेष प्रतियोगिता में पुरस्कार इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। कार्योत्तर गतिविधियां और अभिरुचियां किस प्रकार से हमको देना है? देश भ्रमण में अभिरुचि, या हम इस जगह पर जो भी आपकी अभिरुचि है वो हम लिख सकते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट में अभिरुचि, इसका भी विवरण यहाँ पर दिया गया है। उद्योग व्यापार में अभिरुचि, पत्रिकाओं और अखबारों के पाठन में अभिरुचि इत्यादि। सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार और उपलब्धियों से परिचित हों, उनकी सूची यहाँ पर अंकित करना आवश्यक होता है या करना चाहिए। अब जब आप इसमें कार्योत्तर गतिविधियां और अभिरुचि लिख रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि उन अभिरुचियों के बारे में आपको ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें क्रिकेट टीम का कप्तान लिख दिया और क्रिकेट के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। ऐसा ये लिखने के बाद में आपका जो इंटरव्यू के समय, साक्षात्कार के समय जो आपका प्रभाव पड़ेगा वो अच्छा नहीं पड़ता है। स्ववृत्त उम्मीदवार विज्ञापन देखकर बना बनाया स्ववृत्त भेज देता है। स्ववृत्त से यह पता नहीं चलता है कि उम्मीदवार पद और संबंधित संस्थान को लेकर
कितना गंभीर है, क्योंकि उसने पूर्व में बनाया हुआ स्ववृत्त ही प्रेषित कर दिया है। सिर्फ सूचनाओं के क्रमवार संकलन के रूप में होता है, भाषा का वैयक्तिक स्पर्श नहीं होता है। तो जब कभी भी आप किसी विज्ञापन को पढ़ते हैं तो उसके आधार पर अपना स्ववृत्त तैयार कीजिए और फिर उसको प्रेषित कीजिए, जिसमें लिखा गया हो, ऊपर आपने लिखा हो कि इस पद के हेतु, जैसे मान लीजिए आप किसी विद्यालय में आप दे रहे हैं अपना आवेदन पत्र, तो वहां आपको लिखना है विद्यालय का नाम, शिक्षक हेतु आवेदन पत्र, और फिर वहां पर आपको अपना पूरा स्ववृत्त लिखकर आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, स्ववृत्त लिखकर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि पूर्व में बना हुआ स्ववृत्त आप प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर दिखाई दे जाता है कि आप इस पद को लेकर गंभीर नहीं है। अब इसके साथ में अभी तो हमने लिखा स्ववृत्त, स्ववृत्त अर्थात बायोडेटा। अब हम बात करते हैं आवेदन पत्र की। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पदों के लिए स्ववृत्त से काम नहीं चलता है, वहां पर हमें आवेदन पत्र भी लिखना होता है। आवेदन प्रत्येक विज्ञापन के लिए लिखे जाते हैं। इसमें उम्मीदवार के भाषा ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता आदि की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही यह दर्शाता है यह आवेदन पत्र कि उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर कितना गंभीर है अथवा नहीं। आवेदन के माध्यम से नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार का आभास हो जाता है, नियोक्ता जान जाता है कि योग्य उम्मीदवार कौन सा है। आवेदन के विषय वस्तु को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में भूमिका, जिसमें उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञापित पद का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है। द्वितीय खंड उम्मीदवार विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूर्ण करने में किस प्रकार सक्षम है वह वहां पर बताता है। तृतीय खंड उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को अभिव्यक्त करता है। चतुर्थ खंड होता है आवेदन पत्र का, जिसमें उपसंहार अर्थात आवेदन पत्र की विषय वस्तु के औपचारिक समापन के लिए होता है। मुख्य बिंदु आवेदन के कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नौकरी के आवेदन पत्र और सामान्य आवेदन पत्रों का स्वरूप या ढांचा एक समान होता है, लेकिन उद्देश्य अलग अलग होते हैं। आवेदन पत्र के आधार पर पद के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना आवश्यक होता है, वह कार्य आपका आवेदन करता है। आवेदन पत्र के उद्देश्य की भिन्नता के कारण इसकी विषय वस्तु आवेदन पत्रों से भिन्न होती है, अलग प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर एक आवेदन पत्र दिया गया है। मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, 36 न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई 400053। ये यहाँ पर उसका पिन कोड है। विषय है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र। देखिए किस प्रकार से आवेदन पत्र लिखा जाता है, यह मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। महोदय, आज दिनांक 16 अप्रैल 2006 को दिल्ली में से प्रकाशित नवभारत टाइम्स के प्रातः संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा स्ववृत्त इस आवेदन के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूं। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं और अर्हताओं को पूरा करता हूं। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं और रसायन शास्त्र मेरा प्रिय विषय रहा है। मैंने इस विषय के ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि पाई है। मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों और उत्पादकों के वैज्ञानिक पहलुओं से न केवल पूरी तरह से वाकिफ हूँ, बल्कि उन्हें आपके ग्राहकों के समक्ष सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में भी क्षमता रखता हूँ। मैंने मार्केटिंग में प्रथम श्रेणी में MBA किया है। मुझे मार्केटिंग के विभिन्न सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं का पूरा ज्ञान है। मैं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से अपनी योग्यताओं को दर्शा सकता हूँ। मैं पर्यटन का शौक रखता हूँ। लगभग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा कर चुका हूँ। मेरी यह प्रकृति पद की आवश्यकता के अनुकूल है। मैं उद्योग और व्यवसाय से जुड़ी पत्रिकाएं पढ़ने का शौक रखता हूँ। इनके माध्यम से मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों से निरंतर अवगत रहा हूँ कि आप अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के अंदर कंपनी की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ है। मेरी सूचना के अनुसार कंपनी ने भविष्य के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं।
मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे माहौल में मुझे न केवल अपनी उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा, बल्कि मैं कंपनी की उन्नति और विकास में भी योगदान कर सकूंगा। अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त करें। भवदीय स्वयं का नाम लिखेंगे। धन्यवाद। ये एक आवेदन पत्र हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया और इस प्रकार का एक आवेदन पत्र आप बना सकते हैं। गृह कार्य के प्रश्न हैं जिनको देखकर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और गृह कार्य के प्रश्नों को पूर्ण कीजिए। स्ववृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है, उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, कल्पना कीजिए कि आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और किसी प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार के पद के लिए आवेदन भेजना है। इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र उसी प्रकार से लिखना है जैसा कि यहाँ पर आपको हमने बताया है कि आवेदन पत्र लिखा जाता है, जिसके अलग अलग बिंदु होते हैं। 4 बिंदुओं के आधार पर आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, जिसमें आपकी भाषा पूर्ण रूप से संयमित होना चाहिए और भाषा का सौष्ठव उसमें परिलक्षित होना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने बात की बायोडाटा के बारे में, स्ववृत्त के बारे में और नौकरी के लिए आवेदन पत्र के बारे में, व्यवसाय के लिए आवेदन पत्र के बारे में। तो यहाँ पर हम अपने आज के पाठ को पूरा करते हैं और अगली कक्षा में अन्य विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।